गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो बेटा, आज हम लोग छत्तीसगढ़ में होने वाले जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे उसे पीएससी कंडक्ट करे या व्यापम ले या कोई भी एग्जाम हो, उसमें छत्तीसगढ़ से जो भी प्रश्न आए, हमेशा आपको एक प्रश्न जरूर मिलेगा। वो यहाँ के 30 त्योहार से रिलेटेड होगा। जनरली होता क्या है, हम जो कैलेंडर पढ़ते हैं उसमें जनवरी फरवरी लिखा रहता है, और जो एग्जाम में प्रश्न आते हैं वो चैत्र के हिसाब से आते हैं, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ के हिसाब से आते हैं। और उसमें ये भी देखते हैं कि दो जो पड़ाव होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, उसके आधार पर प्रश्न आते हैं। तो कई बार क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आज बहुत आसान तरीके से मैं आप लोग को इन चीजों को समझाने वाला हूँ। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए। ये हमारा सूर्य है और सूर्य और ये पृथ्वी। तो पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। ये हो गया तुम्हारा ग्रह, और जो चांद है, चंद्रमा है, वो पृथ्वी के चक्कर लगाता है। तो ये हो गया उपग्रह। ये तो आपने जानते हैं आप लोग कि जो भी सूर्य का चक्कर लगाता है उसको हम लोग ग्रह बोलते हैं, और ग्रह का जो चक्कर लगाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपग्रह बोलते हैं। अब देखिए, इसी के आधार में हमारा पूरा का पूरा जो शक संवत है हमारे यहाँ जो चलते हैं, हमारे हिंदू पंचांग में चलते हैं, उसको हम देखते हैं अच्छे से। समझिए, ये सूर्य तो स्थिर यही रहेगा। आप समझिए, जब पृथ्वी का चक्कर लगाते लगाते पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चांद आ जाता है, चंद्रमा जब आ जाता है, तो भाई चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश तो होता नहीं है भाई। वो प्रकाश कहां से मिलता है, उसको सूर्य से मिलता है। तो इस साइड अगर आप देखेंगे कि सूर्य से जो प्रकाश आता है वो चंद्रमा के आधे भाग में उजाला करेगा। लेकिन हम कहां खड़े हैं, यहां खड़े हैं। जब यहां से देखते हैं तो इधर का जो एरिया दिखता है ये पूरा का पूरा हो जाता है डार्क। मतलब इस दिन हमें आप देखेंगे तो पूरा का पूरा जो चांद है अंधेरा दिखता है। मतलब ऐसा लगता है कि चांद आज आया ही नहीं है। मतलब उस दिन पूरा का पूरा रहता है अंधेरा। अर्थात उसी घटना को हम लोग बोलते हैं अमावस्या। क्या बोलते हैं उसको, अमावस्या। आप देखिए, जब भी चांद थोड़ा ऊपर जाएगा तो इसका थोड़ा सा भाग प्रकाशमान होगा, हल्का सा। ये हो गया पहला दिन। फिर आगे करते करते जाओगे तो 7वें 8वें दिन आपको आधा चांद पूरा नजर आएगा। ये आपको महीने में 7वें 8वें दिन क्या होगा, नजर आएगा। फिर थोड़ा बढ़ेगा, 8वां 9वां 10वां, और देखेंगे आप कि 15वें दिन हमको पूरा चांद नजर आएगा। और पूरा चांद जब नजर आता है बेटा, उसी घटना को हम लोग बोलते हैं पूर्णिमा। समझ के देखिए कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा जब आ जाता है तो उस दिन की घटना को बोलते हैं अमावस्या। और सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है उस घटना को बोलते हैं पूर्णिमा। पूर्णिमा का मतलब उस दिन हमें पूरा चांद दिखेगा और अमावस्या के दिन हमें चांद नहीं दिखेगा। तो आप समझ के देखिए, यहां से क्या हुआ, चांद दिखना चालू हुआ। तो चांद दिख रहा है मतलब क्या हो रहा है, उजाला हो रहा है। तो हमारे यहाँ उजाला पक्ष बोलते हैं, और इसी उजाला पक्ष को क्या बोलते हैं अपन, शुक्ल पक्ष। क्या बोलते हैं हम, शुक्ल पक्ष। जैसे यहाँ आ गए तो यहाँ पे क्या होगा, पूर्ण चंद्र होगा। ये यहाँ से क्या होगा, चांद घटते जाएगा। फिर 7वें दिन आओगे तो यहाँ पे हमारा आधा चांद हो जाएगा, और आधा चांद होने के बाद धीरे धीरे क्या होगा, फिर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा अमावस्या में। अर्थात पूरे एक महीने में आपको 15 दिन में आपको अमावस्या और 15 दिन में पूर्णिमा देखने को मिलेगा। तो ये वाला क्या हो गया, यहाँ ज्यादा क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो इस घटना को बोलते हैं हम कृष्ण पक्ष, और इस घटना को बोलते हैं हम लोग शुक्ल पक्ष। समझ आया क्या है। इसी के आधार पे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जितने भी 30 त्योहार हैं, उसको जो चैत्र महीना है वो हमारे यहाँ मार्च अप्रैल से चालू होता है। तो हमारा महीना चैत्र होता है। तो देखिए, अब समझिए, जो कृष्ण पक्ष है, यहाँ जनरली हम लोग बहुत से शुभ काम नहीं करते। तो हमारा जो कृष्ण पक्ष है, जो 15 दिन, वो छोड़ दीजिए। ये अमावस्या हो गया 15वां दिन, इसके बाद होगा 16वां दिन। तो चैत्र महीने के 16वें दिन मतलब पहला दिन, देखो शुक्ल पक्ष का पहला दिन, इसमें हम चैत्र नवरात्रि मनाते हैं। और फिर ये 1-2 दिन चलते रहेगा बेटा। अब ये हो जाएगा नवमी, अर्थात रामनवमी। 9वें दिन हम क्या मानते हैं बोलेंगे तो रामनवमी, और 15वें दिन बोलेंगे तो हम क्या मानते हैं बोलेंगे तो हनुमान जयंती। फिर समझिए, ये महीना कौन सा बेटा, चैत्र महीना है। तो अमावस्या खत्म हो गया 15 दिन, उसके बाद पहला दिन मतलब शुक्ल पक्ष का पहला दिन होगा नवरात्रि, और 90 दिन तक रामनवमी। कहीं पे अगर आप देखेंगे, मतलब रामनवमी तो हो गया, तो कहीं पर जाएंगे तो इसी दिन रामनवमी के दिन डभरा जो है, डभरा क्षेत्र जो है, वहां पे मेला लगता है। और सरगुजा जो क्षेत्र है वहां पे सरहुल त्योहार मनाते हैं।
माटी त्योहार मनाते हैं बस्तर में, और कहीं भी देखेंगे तो गोबर बोहरानी त्योहार भी हमको सुकमा में देखने को मिलता है। इतनी चार चीजों को आप रखिए। कब घटना होती है? रामनवमी को। अब दूसरा महीना चालू कब हो रहा है? बैसाख। बैसाख कब है? अप्रैल और मई। अप्रैल में आधा, मई में आधा। तो यहाँ जब देखेंगे आप तो देखो अमावस्या के बाद कौन सा शुक्ल पक्ष, तो शुक्ल पक्ष का तृतीया तीसरे दिन, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग अक्षय तिथि। अक्षय तृतीया के दिन हम लोग पुत्रा पुत्री का विवाह करते हैं, जिसे हम अक्ति बोलते हैं। और लास्ट में जाएंगे मतलब अर्थात पूर्णिमा। तो पूर्णिमा मतलब 15वें दिन क्या होगा बेटा? पूर्णिमा। उसी को बोलते हैं हम लोग बुद्ध पूर्णिमा। समझ आया क्या आपको? ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ ये महीने में ज्येष्ठ। ज्येष्ठ मतलब मई जून। ज्येष्ठ महीने में फिर से कह रहा हूँ, ये जो अमावस्या दिन है ये कौन सा पक्ष है बेटा? तो कृष्ण पक्ष है। देखिए समझिए अच्छे से, ये अमावस्या मतलब एक दिन से लेकर 15वें दिन तक अगर जाते हैं आप तो ये अमावस्या हो गया, जो भी आपने पढ़ाया था। अमावस्या के बाद पहला दिन मतलब 15 दिन कहाँ रहेंगे? कृष्ण पक्ष में रहेंगे, और 15 दिन कहाँ रहेंगे? शुक्ल पक्ष में रहेंगे। ठीक है, 15 दिन यहाँ रहेंगे। अब यहाँ देखिए अमावस्या हो गया, ये लाइन को छोड़ना नहीं है आपको। ये 15वां दिन मतलब ये पहला पक्ष हो गया। एक से लेकर 15 दिन, 16वें दिन से जा रहे हैं अपन, लेकिन शुक्ल पक्ष में जाएंगे तो यहाँ जाएंगे तो 10वें दिन। इसको बोलते हैं गंगा दशमी। कई बार एग्जाम में प्रश्न आ चुका है कि गंगा दशमी कब मनाया जाता है। तो कई बार आपको ये नहीं पूछता कि ज्येष्ठ महीना, ये पूछता है ज्येष्ठ महीना मतलब शुक्ल पक्ष का 10वें दिन। ये आपको याद रखना है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है? दशमी। क्लियर हुआ आपका? फिर आइए यहाँ पे हम आते हैं अषाढ़। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट अषाढ़। अषाढ़ में जब आप आते हैं तो फिर से कह रहा हूँ किस पक्ष में कुछ नहीं हो रहा है, किस पक्ष में कुछ नहीं, शुक्ल पक्ष में आते हैं। शुक्ल पक्ष में दूसरे दिन मतलब दूसरे दिन रथ यात्रा गोंचा पर्व होता है। आप समझिए अच्छे से इस बात को कि कभी अगर आपके बस्तर के बारे में कोई प्रश्न आए और आपको गोंचा पर्व बोले और बस्तर का दशहरा महोत्सव, तो दोनों अलग अलग घटना है। गोंचा पर्व आषाढ़ महीने में होता है। एक्चुअल में क्या है, बस्तर के राजा पुरुषोत्तम देव जब जगन्नाथपुरी की यात्रा करने गए थे तो वहां पे उन्हें रथपति की उपाधि मिली, और 16 चक्के वाला जो रथ है वो वहां से उनको मिला। और वही रथ के आए तो हमारे यहाँ भी पुरी जैसा, जगन्नाथपुरी जैसा हमारे यहाँ क्या हुआ, हमारे रथ बनना स्टार्ट है। और वो था 16 चक्के का। यहाँ आने के बाद जो राजा है उसको डिवाइड कर दिए, एक 12 चक्के का कर दिए, एक 4 चक्के का। 4 चक्के का जो रथ है उसे हमने जगन्नाथ भगवान को समर्पित कर दिए, और 12 चक्के का जो रथ है वो दंतेश्वरी मैया को समर्पित कर दिए। तो जो 12 चक्के का जो है वो आएगा बस्तर दशहरा में। ठीक है। और अगर पूछे गोंचा पर्व क्या होता है तो आप बोलेंगे आषाढ़ के महीने में होता है, जो जगन्नाथ भगवान, देवी सुभद्रा और दाऊ बलराम जी को समर्पित होता है। ये आपका जानिए, यहीं से हमारे यहाँ रथ बनना स्टार्ट हुआ गोंचा पर्व। और उसी के सम्मान में आज भी आदिवासी अंचल में जाएंगे बस्तर में तो लोग तुतकिया बजाते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। हाँ ठीक है, फिर आगे चलते। अब आता है हमारे सावन। सावन में जैसे आओगे तो देखो अभी तक हमने अमावस्या में कोई भी त्योहार नहीं देखा था, लेकिन हमारे यहाँ सावन के हरेली तो होती है, जो गेड़ी त्योहार करते हैं अपन लोग, किसी ऊपर की पूजा होती है, जादू टोना होता है। ये घटना कब होती है? अमावस्या में होता है। आपने कई बार सुना होगा कि सावन हम लोग क्या करते हैं छत्तीसगढ़ के लोग कि हमारे यहाँ पहला त्योहार मनाते हैं। तो ये कब होता है? बोलेंगे सावन की अमावस्या अर्थात हरेली। और यही से बस्तर दशहरा स्टार्ट होता है। बस्तर के लोग माचपुर के जंगल में जाते हैं, साल भर कटाई करते हैं और रथ बनने की प्रक्रिया चालू होती है। और बाद में कालांतर में चलते चलते यह नवरात्रि के बाद कुंवर कार्तिक के बाद कुंवर का जो होता है उसमें आने के बाद 10वें दिन खत्म होता है। तो यहाँ से लेकर जब चालू होता है बस्तर दशहरा तब वो जाके 75 दिन तक चलता है। हम अलग से उसका वीडियो देखेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। हाँ इसी दिन देखिए, इसके बाद 5वां दिन, तो 5वां देखो 5 है मतलब पंचमी है, तो इसी को बोलते हैं नाग पंचमी। कब की बात है? शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी, और शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, पूर्णिमा का 15वां दिन को होता है रक्षाबंधन। अर्थात आपको मोटा मोटा याद रखना है कि सावन में अमावस्या के दिन हरेली होती है और पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन होता है, और उसके बाद नाग पंचमी कब होता है बोलेंगे तो शुक्ल पक्ष की पंचमी। ठीक है, चलिए देखिए बेटा, अभी हमने क्या देखा, सावन तक देख लिए हैं। अब सावन के बाद क्या होगा? भादो। देखो अभी तक आपने देखा होगा कि कृष्ण जो पक्ष है उसमें अभी तक हम कोई त्योहार नहीं देख रहे थे। अभी तक जो भी त्योहार चल रहे थे वो कहां तक चल रहे थे? आपके शुक्ल पक्ष में। अभी देखिए जैसे ही याद रखिएगा भादो महीना है तो भादो महीने का पहला दिन होगा, मतलब कृष्ण पक्ष का पहला दिन, उस दिन भोजली होता है। भोजली में गांव में भोजली त्योहार मनाया जाता है, वो जवारा हो जाता है और भोजली गीत होता है।
अहो देवी गंगा लहर तुरंगा ऐसे गाने से इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। फिर जैसे ही आप आते हैं तो हर षष्ठी मतलब छठवें दिन, षष्ठी मतलब छठवें दिन, हर षष्ठी का मतलब अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए माएँ जो हैं वो उपवास रखती है कब करेंगे तो हर षष्ठी। और जन्माष्टमी तो आपको जानते हैं, जन्माष्टमी मतलब भगवान कृष्ण का जन्म। अर्थात अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा कि जन्माष्टमी कब मनाया जाता है तो उस समय आप ये मत कहिएगा कि शुक्ल पक्ष, ये होता है बेटा कृष्ण पक्ष, अर्थात भादो के कृष्ण पक्ष के 8वें दिन हम क्या मानते हैं जन्माष्टमी। जैसे ही हम पहुंच गए 15वें दिन तो 15वें दिन होता है पोला, अर्थात आप तो पोला जानते हैं वो होता है अमावस्या के दिन। हरेली भी कब होती है अमावस्या के दिन, और अमावस्या के दिन ही क्या होती है बोलेंगे तो पोला होता है, बैलों की पूजा होती है, कहीं कहीं पे बैल दौड़ होते हैं। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे हम नांदिया बैला बनाते हैं, ये बड़ा बड़ा हर अंचल में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में बड़े धूमधाम से मनाने वाला पर्व है पोला। बचपनों में आप देखेंगे बड़ा एक अलग ही फ्लेवर में दिखता है। हमने भी बैलगाड़ी को चलाया है, आपने भी चलाया होगा, ठीक है ध्यान दीजिए। पोला की बात जैसे हम चले गए तो कौन सा पक्ष आ गया बेटा, फिर आगे जाएंगे तो चौथे दिन मिलेगा आपको चतुर्थी, अर्थात शुक्ल पक्ष के चौथे दिन चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, तीसरे दिन तीजा, और अंतिम में जाओगे तो पूर्णिमा में होता नवाखाई, मतलब नया फसल आने पे नवाखाई का जो कार्यक्रम है हमको बस्तर अंचल में देखने को मिलता है। ये हुआ भादो कंप्लीट। अब नीचे आते हैं अश्विन कुमार, आपने सुना होगा नवरात्रि सुने होंगे, जैसे कुमार आता है तो हमको समझ आता है कि यार नवरात्रि होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए पूरा अभी भी देखो, अभी जो वीडियो बन रहा है अभी हम लोग बोल रहे हैं पितर पक्ष चल रहा है, तो देखिए कृष्ण पक्ष में पूरा का पूरा क्या चलेगा अपना, यहाँ तक पूरा पूरा क्या चलेगा आपका पितर चलेगा। उसके पहले दिन आओगे तो पहले दिन से आपका चालू हो जाएगा बेटा शुक्ल पक्ष में दुर्गा अष्टमी, 8वें दिन क्या हो जाएगा आपका अष्टमी, 9वें दिन नवमी होगा और 10वें दिन होगा विजयदशमी। ये कब की बात कर रहे हैं हम लोग, अश्विन कुमार की बात कर रहे हैं, विजयदशमी होगा। विजयदशमी तो सभी दिन में जाते हैं 15वें दिन, तो आपको मिलेगा शरद पूर्णिमा। ठीक है आगे चलते हैं इसमें, देखिए अब आ रहे हैं हम कार्तिक। कार्तिक जैसे आ गए तो समझ जाना हम दिवाली के बारे में कुछ बात करने वाले हैं। जैसे कुमार बोल रहे हैं ना, समझ जाना नवरात्रि के बारे में बात करने वाले हैं। कार्तिक बोलते मतलब दीपावली की। फिर आइए कृष्ण पक्ष में जाओगे तो 13वें दिन आओगे तो मिलेगा आपको धनतेरस। 14 लिखा है नरक चौदस बोलते हैं। और जैसे दिवाली बोलेंगे बेटा आ जाएगा 15वें दिन आएगा, 15वें दिन आएगा दिवाली। मतलब दिवाली कब हो रहा है बोलेंगे अमावस्या के दिन हो रहा है दिवाली। फिर चालू होता है तुम्हारा कौन सा पक्ष, शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष के पहले दिन आपको मिलेगा गोवर्धन पूजा, दूसरे दिन मिलेगा भाई दूज, और तीसरे दिन मिलेगा आपको राउत माता या माता तिहार बोलते हैं, और 11वें दिन आपको मिलेगा देवउठनी। देवउठनी तो आप जान रहे हैं कहीं कहीं पे गन्ना पूजा बोलते हैं, तुलसी बोलते हैं, और हमारे यहाँ यही तुलसी पूजा गन्ना के बाद शुभ कार्य करना अर्थात विवाह के कार्यक्रम यहीं से चालू हो जाते हैं। ये कब की घटना बोलेंगे तो अपन कार्तिक महीने की बात कर रहे हैं। फिर पीछे आ रहे हैं तो आ रहा है अघन। अघन में देखेंगे तो फिर कृष्ण पक्ष में आपको कुछ नहीं मिलेगा। गुरुवार को लक्ष्मी पूजा का उपवास रखते हैं लोग। फिर इसमें आगे शुक्ल पक्ष में आगे कोई त्योहार नहीं है, अच्छी बात है, आपको ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। फिर नीचे आइए पौष आगे दिसंबर जनवरी में आएंगे तो इस महीने में कुछ नहीं करना पड़ता। यहाँ पे आपको पूर्णिमा के दिन छेरछेरा त्योहार मनाते हैं। प्रश्न आता है कि छेरछेरा कब मनाते हैं, तो आंसर होगा आपका पौष की पूर्णिमा। पौष की पूर्णिमा में क्या मनाते हैं अपन छेरछेरा। फिर नीचे देखते हैं अब आगे माघ। माघ में जनवरी फरवरी में आ गए तो माघ में कृष्ण पक्ष में कुछ नहीं पढ़ना है अपने को। जैसे ही कृष्ण आ गए शुक्ल पक्ष में तो 5वें दिन आपको मिलेगा आपको बसंत पंचमी। 5वें दिन क्या मिलेगा आपको बसंत पंचमी। फिर नीचे आइए आप उसका आएगा फागुन, माह का अंतिम आ गया फागुन। तो कृष्ण पक्ष के 14वें दिन में हम मनाते हैं महाशिवरात्रि, और अंतिम में जाओगे तो होलिका दहन होता है। ये कब होता है पूर्णिमा में। देखिए अलग अलग त्योहार हैं। होली के बारे में बात की है तो पूर्णिमा है, दिवाली पोला और हरेली के बारे में बात की है बेटा तो वो अमावस्या के दिन होता है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।